नोएडा के बिसहाड़ा गांव में हिंसक झड़प के बाद कैलाश अस्पताल में भर्ती दानिश को देखने पहुंचे AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने घटना की निंदा की। इस घटना पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें समाजवादी सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुजफ्फरनगर हिंसा पर भी ओवैसी ने राज्य सरकार पर तंज कसा। कन्नौज के मंडी समिति में शुक्रवार को जिलाधिकारी के प्रथम चरण के चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी मतदान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होने दें। साथ ही सभी कर्मचारी मेहमान नवाजी करने वालों से दूर रहें, क्योंकि यदि ऐसी तस्वीरें मीडिया में कैद हुई तो आपकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में बुखार से तड़पते मरीजों का जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। वार्ड में वार्ड बॉय तक नजर नहीं आते। आलम यह है कि तीमारदार खुद ही अपने मरीजों का इलाज करने पर मजबूर हैं। डीएम ने मामला संज्ञान में आने के बाद अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 146वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और सोनिया गांधी सहित कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। कानपुर में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल का विरोध करते हुए व्यापार मंडल के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और मांझे को आग लगाकर विरोध जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूरे देश में आंदोलन चलाकर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि अब तक चाइनीज मांझे से कई लोगों की जान जा चुकी है। मशहूर अदाकारा शबाना आजमी स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने आगरा पहुंची। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सपना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश आगे बढ़े। इसीलिए सभी लोग सफाई अभियान का हिस्सा बनकर भारत को स्वच्छ बनाएं। इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे पर छात्र छात्राओं और शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र और समाज कल्याण विभाग और पर्वतीय विकास शोध केंद्र के तत्वावधान में आयोजित की गई। कार्यशाला में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को बुजुर्गों तक पेंशन बेहतर ढंग से पहुंचाने की योजना का खाका तैयार करना होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में भारत में 28% बुजुर्गों को ही पेंशन का लाभ मिल पा रहा है। एक और जहां श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन जारी है, वहीं श्रीयत्र टापू पर खनन न होने से श्रीनगर पर खतरा मंडराने लगा है। खनन कार्य न होने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर नदी का रुख पलटने से जहां नेशनल हाईवे धंसने लगा है, वहीं हाईवे के ऊपर स्थित उफलडा मोहल्ला खतरे में आ गया है। यही नहीं, पिछली बार आपदा में डूबा शक्ति विहार भी खतरे की जद में है। रामपुर में उत्तर प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री आजम खान ने गांधी जयंती पर झंडारोहण किया और प्रदेश वासियों से गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की बात कही। दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में मांस के नाम पर हो रही गिरी हुई राजनीति को खत्म करने की बात कही। कानपुर में मोदी का स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। बीजेपी के नेताओं ने हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत अभियान में हाथ बटाया और सभी कानपुर वासियों से शहर को साफ रखने की अपील की। वाराणसी में 22 सितंबर को संतों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में समर्थकों ने महंत बाबा बालक दास की अगुवाई में एक सनातन यात्रा निकाली, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ साथ कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थीं। सभी संतों ने गंगा जल को साक्षी मानकर लाठीचार्ज का विरोध करने का संकल्प लिया।